हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्या के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में बहुत अच्छी तरीका से पढ़ा था। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.3 में जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे। वह वीडियो हमें पढ़ना बहुत जरूरी था, उसके बाद ही आज का जो बात है हमें समझ में आएगा। चलिए इसमें हम लोग सिद्ध करना देखेंगे कि किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि कोई अपरिमेय संख्या है तो क्यों है। चलिए देखिए, पहला हमारा यह सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 सिद्ध करना क्या है कि √5 एक क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 कैसी संख्या है, हमें अपरिमेय संख्या यह सिद्ध करना है। चलिए तो हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले तो यह अवधारणा है कि हमें यह मान लेना है। ठीक है, हमें यह क्या करना है, हमें यह मान लेना है कि √5 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम अपने माने को क्या ठहराएंगे, गलत ठहराएंगे। क्यों ठहराएंगे, इसका कारण हम लोग इसमें देखेंगे, यही इसमें करना है। तो हम लोग माने कि यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है। P और Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि √5 बराबर क्या, P बटा Q। P बटा क्या, Q लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण मान लीजिए इसको हम 1 मान लेते हैं। ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर अगर वर्ग करेंगे तो इधर हमारा 5 का वर्ग अगर करेंगे, ये स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे अगर हम P बटा Q का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास, बराबर इधर हो जाएगा P² बटा इधर क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग करेंगे तो P² बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5। क्रॉस अगर गुना करते हैं तो P² बराबर हमारे पास यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, यहाँ बटा में इसके 1 छुपा है तो P² में 1 से गुना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, P²। अब 5 में Q² से हो जाएगा गुना तो 5Q² हमारा आ जाएगा। यह समीकरण कितना आ गया, इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। देखिए एक बात यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अगर कोई संख्या का वर्ग, जैसे मान लीजिए कि 4 का वर्ग क्या है, 4 का वर्ग मान लीजिए 16 है। अगर 16 2 से कट रहा है, 16 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। ठीक है, 4 का वर्ग अगर कोई संख्या का वर्ग अगर उससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब है कि वह संख्या भी 2 से कटेगी। देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं, समझिएगा थोड़ा बात बढ़िया से, कि अगर कोई संख्या का वर्ग, मान लीजिए कोई संख्या हम अपना मन से 4 मान लिए, तो संख्या का वर्ग कितना है, 16, और एक अन्य कोई संख्या मान लिए 2, तो जो 2 से क्या कट रहा है, 16 कट रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह संख्या भी उससे कटेगी, जो दूसरा अन्य संख्या है उससे कटेगी। चलिए तो यहां पे हम देख रहे हैं कि चूंकि P², ठीक है, P² 5 से विभाज्य है। P² किससे विभाज्य है, 5 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, यानी कि P² किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है।
अतः P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, P भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे कि P बराबर हम लोग मान लेंगे 5। P बराबर हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे कि P को हम लोग मान लेंगे, P भी 5 से विभाज्य है, तो P बराबर मान लेते हैं 5m। P बराबर क्या मान लेते हैं, 5m। P बराबर 5m मान लेते हैं। तो अब इसको ना हम इसमें डालते हैं, ठीक है, इसमें समीकरण 2 में रखते हैं। तो यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण अगर 2 में रखेंगे तो P के जगह पे हम लोग 5m रख देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर अगर हम लोग रखते हैं तो इधर हमारा क्या हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, 5q यहाँ पे 5q स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 5q स्क्वायर है। चलिए तो यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5q स्क्वायर। अगर हम देखें तो 5 एकम 5 और 50 25 ये कट जाएगा, यानी कि q स्क्वायर बराबर क्या आया हमारे पास 5m स्क्वायर आया। 5 क्या आया, m स्क्वायर आया, 5 क्या आया, m स्क्वायर आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि q स्क्वायर जो है, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है। q स्क्वायर क्या है, 5 से हमारा क्या है, विभाज्य है। अतः q भी 5 से विभाज्य होगा 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P भी 5 से विभाज्य हो रहा है और Q भी 5 से विभाज्य हो रहा है, जबकि हम शुरुआत में यह माने हैं P और Q सहभाज्य है, यानी कि उसमें अब कोई कॉमन नहीं है, जबकि यहाँ पे P में भी 5 कॉमन आ रहा है और Q में भी हमारा 5 कॉमन आ रहा है। तो हम माने थे कि यह सहभाज्य है, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है P और Q क्या है, सहभाज्य नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः नहीं करेंगे यहां पे, इसलिए हमारा मानना क्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः √5 एक क्या हो जाएगा, √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, यही इसमें हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये लैंग्वेज बेस्ड है, इसमें सिर्फ लैंग्वेज ही है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको देख लीजिएगा, कंप्लीट आपका हो जाएगा। क्या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जहां P और Q सहभाज्य है। सहभाज्य कहने का मतलब इसमें कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए √5 बराबर P/Q, यहाँ समीकरण 1 इसको हम बना लिए। अब दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग किए, तो इसका वर्ग यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 निकल जाएगा, P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q स्क्वायर हो जाएगा, तो P स्क्वायर बराबर 5 क्या हो जाएगा हमारा, ये क्रॉस यहाँ पे हम लोग गुना किए हैं, तो P स्क्वायर बराबर 5 Q स्क्वायर, समीकरण 2 इसको हम लोग बना लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। P स्क्वायर क्या है, P स्क्वायर जो हमारा 5 से विभाज्य है, P स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। अब उसके बाद हम क्या किए हैं कि P बराबर हम 5m मान लिए हैं। P बराबर क्या मान लिए हम, P बराबर हम मान लिए हैं 5m। P बराबर 5m मान लिए, तो यह मान समीकरण 2 में रखने पर, अब इस समीकरण 2 है तो P के जगह पे हम लोग 5m डाले हैं बराबर 5q स्क्वायर।
5 क्यू स्क्वायर डाले हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, 5 का 5, क्यू का क्यू स्क्वायर, 5 एकम 5, 25 कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम क्यू को अगर देखें तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर, 5 क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर। तो यानी कि क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है विभाज्य, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। यानी कि यदि किसी संख्या का वर्ग अगर उस संख्या से कट रहा है तो वह संख्या भी उस संख्या से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो हम शुरुआत में यह मान के चले थे कि सहभाज्य है, हम शुरुआत में क्या मान के चले कि वह दोनों क्या पी और क्यू क्या है, सहभाज्य है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं आ रहा है। पी में भी 5 उभयनिष्ठ है और क्यू में भी 5 क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम लैंग्वेज इसमें भी रहेगा कि यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि एक क्या है, परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर है, जहां q ≠ 0 हो, जहां q ≠ क्या हो, q ≠ 0 हो, ठीक है। q ≠ हमारे क्या हो जाएगा, 0 हो। तो इसीलिए लिखते हैं हम लोग कि 3 + 2√5 = हम लोग क्या बना लिए हैं, p/q। देखिए p/q क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। p/q हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और इधर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ परिमेय संख्या है, इसको भी हम परिमेय मान लिए हैं। तो यहाँ पे तो p/q है ही हमारे पास पहले से, और इधर का जो +3 है इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3। और यहाँ का और यहाँ √2√5 बचा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, 2√5। अगर हम सिर्फ √5 को इधर रहने दें तो p/q आ जाएगा हमारे पास, -3 आ जाएगा। और ये दो गुना में है, ये दो हमारा क्या है, ये दो हमारा क्या है, गुना में है। तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला आएगा यहाँ पे, और सिर्फ √5 यहाँ पे बच जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यह परिमेय संख्या था, इसको भी हम इधर ले आए, और इसको भी हम लोग यहाँ, यह परिमेय संख्या था तो इसको भी हम लोग इधर ले आए हैं। तो देख रहे हैं कि परिमेय संख्या का दो परिमेय संख्या अंतर या भाग दे रहे हैं तो परिमेय आना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। तो लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का भागफल या अंतर, देखिए इसमें पहले यहाँ पे घटाव होगा उसके बाद फिर भाग हो रहा है, ठीक है। तो भागफल या अंतर सदैव एक परिमेय संख्या होता है, जबकि यहाँ अपरिमेय आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। अतः अपरिमेय आ रहा है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हो गया इसका क्या, परफेक्ट लैंग्वेज पे आधारित जवाब हो गया इसका, ठीक है। चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। ये है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय, मतलब अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है। तो लैंग्वेज सेम ही हमारा रहेगा कि यदि संभव हो तो माना कि
माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर है जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 1/√2 बराबर क्या लिख देंगे, p/q लिख देंगे, p/ क्या लिख देंगे, q लिख देंगे। अब हम लोग क्रॉस अगर गुना करते हैं, क्रॉस अगर हम गुना करेंगे, ठीक है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो √2p बराबर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो p और यहाँ पे अगर है, यहाँ ये इसको अगर हम लोग यहाँ लाएंगे तो गुना में, यहाँ ये गुना में था तो यहाँ क्या आ जाएगा, भाग में, ये इधर क्या था गुना में, तो यहाँ पे ये भाग में आ जाएगा। देखिए हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि p और q है, p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है। और दो परिमेय संख्या का, या हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1/√2 बराबर क्या मान लिए, p/q मान लिए, 1/√2 बराबर क्या मान लिए हम लोग, p/q मान लिए। तो क्रॉस हम लोग गुना कर रहे हैं तो √2p बराबर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो p/q करते हैं तो 1/√2। देखिए यहाँ पे ना दो परिमेय संख्या, यहाँ तो ये परिमेय संख्या है, यहाँ पे ये इसको भी हम लोग 1/√2 को परिमेय संख्या माने हैं। तो दो परिमेय संख्या का क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का भागफल सदैव परिमेय होगा, पर यहाँ अपरिमेय आ रहा है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग सवाल अपना देखते हैं कि 7√5, ठीक है। तो यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर है जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसीलिए क्या करेंगे कि 7√5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, p/q हो जाएगा। चलिए p/ क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो √5 इधर ही रहने देते हैं हम लोग। p/q एक हमारा परिमेय संख्या है और ये 7 गुना में है तो ये कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ लिखेंगे हम कि चूंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या, यहाँ पे हमारे पास दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ये है, एक परिमेय संख्या ये है। चूंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का भाग कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, जबकि यहाँ अपरिमेय आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 7 × √5 एक
अपरिमेय संख्या होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना अब लास्ट सवाल देखते हैं इस लेसन का, 1.3 का ये लास्ट सवाल है। इसको भी हम लोग हल करते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि 6 प्लस रूट 2 बराबर कितना, P/Q, P बटा क्या, Q। अब हम क्या करते हैं, रूट 2 इधर रहने देते हैं, P/Q एक परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या हमारे पास 6 है। 6 को अगर इधर घटा लेंगे तो हम देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्या का अंतर आना चाहिए परिमेय। दो परिमेय संख्या का अंतर क्या आना चाहिए, दो परिमेय संख्या का अंतर परिमेय आना चाहिए, लेकिन आ रहा है अपरिमेय। चूंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का अंतर सदैव परिमेय होता है, जबकि यहाँ दो परिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको समझ में आया होगा। यह लैंग्वेज बेस्ड यह सवाल थे। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जो क्लास हमारा होगा NCERT का 1.4। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।